जय हिंद दोस्तों। पूरे भारत में एलपीजी गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और कब तक ये सही होगा स्थिति, कब तक लोगों को आसानी से गैस उपलब्ध होने लगेगा, मिलने लगेगा, यही पूरे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। क्यों समस्या है, किन लोगों को ये गैस के लेकर समस्या आ रही है, किन लोगों को आज भी गैस की समस्या नहीं है। पहले यह समझ लीजिए कि ये जो खाना बनाने का कुकिंग गैस जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो ये फिलहाल वर्तमान में 2 प्रकार का अपने देश में गैस वितरित किया जा रहा है। एक तो एलपीजी है जो लाल सिलेंडर में आपको मिलता है, इसको एलपीजी कहा जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम एजेंसी से लाते हैं, गैस एजेंसी से लाते हैं, चाहे वो इंडेन का हो, चाहे एचपी का हो, चाहे भारत का हो, चाहे रिलायंस का हो, किसी का हो, तो इसे हम एलपीजी कहते हैं। जो आम तौर पर लोग कनेक्शन लेते हैं और एजेंसी वाले उनको दे जाते हैं, या फिर अभी एजेंसी में लोग लाइन लगा के ले रहे हैं। दूसरा होता है पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस। तो ये पाइप नेचुरल गैस क्या होता है, अभी आपने देखा होगा कि शहरों में सोसाइटियों में क्या है कि पाइप के द्वारा गैस पहुंचाया जाता है जिस पर खाना बनता है, उसको पीएनजी बोलते हैं, पाइप नेचुरल गैस। उसमें क्या होता है कि उसमें गैस की आज भी कमी नहीं है। वहां पे क्या है कि सिर्फ स्टार्ट करना है और चूल्हा जलने लगता है। उनको न कहीं से सिलेंडर लाना है, न कहीं सिलेंडर पहुंचाना है, न उन्हें सिलेंडर मंगाना है, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको डायरेक्ट सप्लाई मिलती है पीएनजी गैस में। तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जहां जहां पीएनजी गैस का कनेक्शन है, जिन लोगों के पास पीएनजी गैस का कनेक्शन है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बता दूं कि पीएनजी कनेक्शन अधिकतर सोसाइटी में है, फ्लैटों में है, महानगरों में है। अधिकतर बता रहा हूं कि संपन्न लोगों के पास ही पीएनजी गैस का कनेक्शन है। और एलपीजी जो यूज करते हैं ये आम तौर पर लोअर मिडिल क्लास हो गया या फिर गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग एलपीजी कनेक्शन लेते हैं, एजेंसी से गैस उठाते हैं या एजेंसी वाले उनके यहाँ पहुंचवाते हैं। तो आज के डेट में भी जो गैस की किल्लत हो रही है वो पीएनजी वालों को कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग आराम से यूज कर रहे हैं। सिर्फ उसको गैस ऑन करना है और उनको सप्लाई मिलने लगता है आराम से, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। आज भी कोई टेंशन नहीं है, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है गैस के हाहाकार से। तो अपने देश में है ना, हर चीजों का कई कैटेगरी होता है, तो इस चीज को भी आप समझ लीजिए। एलपीजी गैस की किल्लत कब खत्म होगी, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि इतने महीनों के बाद या इतने दिनों बाद या इतने सप्ताह के बाद गैस की दिक्कत खत्म हो जाएगी, लोगों को उपलब्ध होने लगेगा। अब सरकार इसको बैलेंस करने में लगी हुई है। अब बैलेंस कैसे कर रही है सरकार, अब सरकार ने यह घोषणा कर दिया है कि जिन लोगों के पास पीएनजी गैस कनेक्शन है उनको एलपीजी नहीं मिलेगा, या फिर उनके पास कनेक्शन है तो भी रद्द किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पीएनजी कनेक्शन होने के बाद भी वो एलपीजी कनेक्शन लेकर रखे हुए हैं और वो लोग रेगुलर हर महीने गैस भी लेते हैं, मतलब एलपीजी भी स्टॉक में रखते हैं, पीएनजी का भी कनेक्शन ले रहे हैं। और करते क्या है बहुत सारे लोग कि एलपीजी वाला जो कनेक्शन है वो सप्लाई कर देते हैं, किसी को बेच देते हैं, कोई दुकानदार से बेच देते हैं, किसी ऐसे लोग से बेच देते हैं जिनको गैस की आवश्यकता है। तो वो कालाबाजारी भी एक तरह से कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि अनबैलेंस हो रहा है और जरूरतमंद को गैस नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार ने यह घोषणा कर दिया है कि अब जिनके पास पीएनजी गैस का कनेक्शन है उनको एलपीजी की आवश्यकता नहीं है, उन्हें या तो रद्द करा लेना चाहिए अपना कनेक्शन, या फिर उसका कनेक्शन ऐसे ही रद्द कर दिया जाएगा। ये बात तो सबको पता है कि अभी अमेरिका का ईरान से युद्ध चल रहा है, इजराइल का ईरान से युद्ध चल रहा है, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। इसी वजह से अभी गैस की किल्लत हो गई है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ जो भी है वो ज्यादातर अपने देश में खाड़ी देशों से आता है। 60% आज भी अपने देश में खाड़ी देश से गैस आता है। जो एलपीजी गैस है जो खाना बनाने का 35 से 40% तक अपने देश में उत्पादन होता है। चाहे वो रिलायंस कर रहा है, चाहे बीपीसीएल कर रहा है, चाहे आईओसीएल कर रहा है, ऐसे कई कंपनियां मिलकर अपने देश में उत्पादन करती है जो 35 से 40% तक है, जो फिलहाल अपने देश में भी आपूर्ति करने के लिए सफिशियंट नहीं है। दूसरा यह किया गया है कि सरकार की तरफ से कहा गया कि 25 दिन से पहले किसी को भी गैस नहीं मिलेगा एलपीजी। जैसे कि साल में 12 कनेक्शन आप ले सकते हैं, महीने में 1 कनेक्शन एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जिनके पास डबल सिलेंडर है वो महीना में 2 बार भी ले लेते हैं, 3 बार भी ले लेते हैं। तो अब इस पर रोक लगाई जाएगी। आप 25 दिन के बाद ही दूसरी बार गैस उस कार्ड पर ले सकते हैं, उस कनेक्शन पर ले सकते हैं। जैसे कि आज आपने गैस सिलेंडर ले लिया तो फिर अगला सिलेंडर लेने के लिए आपको 25 दिन बाद ही एजेंसी में बुकिंग करना पड़ेगा। अगर बुकिंग करते भी है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 25 दिन से पहले अब दोबारा आपको गैस सिलेंडर मिलने वाला नहीं है। यह कालाबाजारी को रोकने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बहुत तो लोग कई के सिलेंडर उठाकर इसको कालाबाजारी भी कर रहे हैं। इसके अलावा यह क्राइसिस खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से किया जाएगा कि अब जितने भी फर्जी वेंडर है
जो गलत तरीके से गैस बेचते हैं, कालाबाजारी करके एलपीजी गैस बेचते हैं, वो डोमेस्टिक गैस को कमर्शियल में बेचते हैं, उन लोगों पर भी सरकार कार्रवाई कर रही है, करने जा रही है। और आने वाले समय में सभी के कनेक्शन को फिर से रिव्यू किया जाएगा। जैसे एसआईआर हुआ है वोटर लिस्ट के लिए, तो आने वाले समय में मांग उठाई जा रही है कि अब गैस कनेक्शन के लिए भी एसआईआर की तरह एक बार इसका भी रिव्यू किया जाएगा, पुनर्निरीक्षण किया जाएगा कि जो गैस कनेक्शन जितने भी घरों में है, जिन्होंने कनेक्शन ले रखा है, चाहे एलपीजी है चाहे पीएनजी है, तो जिसके पास पीएनजी की सुविधा उपलब्ध नहीं है वही एलपीजी ले सकते हैं। और जिन्होंने एलपीजी ले रखा है, क्या वो गलत कनेक्शन ले रखा है, किसी के पास 2 कनेक्शन 3 कनेक्शन, कहीं फर्जी कनेक्शन तो नहीं है, तो इन सभी की जांच कराई जाएगी। लेकिन फिलहाल ये जो संकट है, ये संकट फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये अभी कुछ दिन क्या कुछ महीने भी चलने की संभावना है। गांव में जो लोग हैं उनको तो कम दिक्कतें हो रही है, क्योंकि वहां तो बहुत सारे ऑप्शन है। वो गोबर के उपले भी जला ले रहे हैं, कुछ जलावन भी होता है उन लोगों के पास, जला ले रहे हैं, लकड़ी की भी व्यवस्था ग्रामीण एरिया में हो जाती है, कोयला पे भी लोग खाना बना लेते हैं। ये ज्यादा दिक्कतें जो हो रही है ये शहरी एरिया के लोगों को हो रही है। और शहरी एरिया में जितने भी होटल है, रेस्टोरेंट है, दुकान है, उन लोगों को ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो सारे चीजों को एलपीजी गैस पर ही निर्भर बना रखे हैं। इसीलिए बहुत सारी दिक्कतें हो रही है और देश में हाहाकार मचा हुआ है। और ये समस्या अभी बनी रहेगी जब तक कि अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। ये समस्या अभी बनी रहेगी। लेकिन सरकार नॉर्वे से, कनाडा से और अमेरिका से बात कर रही है कि वहां से एलपीजी गैस मंगाया जाए, वहां से एलपीजी गैस का आयात कराया जाए। इसके लिए बात हो रही है। सप्लाई हो सकता है कि आने वाले दिनों में सुचारू रूप से शुरू हो जाए, लेकिन इसका रेट बढ़ने की संभावना है, क्योंकि खाड़ी देशों से जिस रेट में आता था उस रेट में अमेरिका, कनाडा या नॉर्वे एलपीजी गैस उपलब्ध नहीं करा पाएगा। बस इसका एक ही निदान है कि ये युद्ध खत्म हो जाए। अगर ये युद्ध खत्म हो जाता है, अमेरिका का, ईरान का, इजराइल का या फिर बाकी देश इसमें घुसे हुए हैं, तो इस समस्या का हल हो सकता है। बस इसका निदान एक ही है कि जितना जल्दी ये युद्ध की समाप्ति होगी उतना जल्दी इसका समस्या का समाधान होगा। अब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ भारत में ही ऐसा हो रहा है, बहुत सारे देश है जो ईरान पे निर्भर थे, यूएई पे निर्भर थे, सऊदी अरब पे निर्भर थे, खाड़ी देशों पर निर्भर थे एलपीजी गैस के लिए। उन सभी देशों में ऐसी समस्या आ रही है। लेकिन भारत में खास तौर पर इसलिए हाहाकार मचा हुआ है कि हमारे देश की आबादी इतनी ज्यादा है कि किसी चीज की पूर्ति आसानी से नहीं किया जा सकता है। इसके लिए किसी चीज की व्यवस्था करने में काफी वक्त लग जाता है, और कोई भी किसी प्रकार का क्राइसिस आता है, किसी प्रकार का कोई इस तरह का समस्या आती है तो देश में हाहाकार मच जाता है।